हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन प्राचीज। आज की वीडियो में हम ये सुंदर सी ब्लाउज तैयार करेंगे जो कि पीछे से बैकलेस और फ्रंट से वी नेक है। इस ब्लाउज को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 80 सेंटीमीटर की फैब्रिक ली हुई है। आप थोड़ा कम भी लेंगे तो चल जाएगा। अपने लेंथ और विड्थ को ध्यान में रखते हुए अपने कपड़े को चूज़ करना है। और ये देखिए, ये हमारी लाइनिंग की फैब्रिक है, तो इसी को रख के हमने कपड़े को बनाना है। तो हमारे पास लाइनिंग के 2 टुकड़े थे, तो इसलिए हम 2 काटेंगे अलग अलग। अगर आपके पास एक इनफ पीस है तो आप एक साथ ही दोनों काट सकते हैं। तो लेंथ देखिए, यहाँ पे 14 इंचेस का है और चेस्ट हमारा 32 इंच का है। स्टमक हमारा 26 इंचेस का है और जो हमारा शोल्डर है वो 13 इंचेस का है। तो इसी को रख के हमें कटिंग करनी है। देखिए, हमने यहाँ पे 4 फोल्ड किया हुआ है और 4 फोल्ड करके हमने कपड़े को इस तरह से रख लिया है। आपको भी इसी तरह से 4 फोल्ड करके रखना होगा। और फिर अपने हमने लेंथ को लगानी है, जो कि हमारा 14 इंचेस है, उसे हमें 1 इंच बढ़ा के लगाना है, 15 इंचेस। अगर आपको मार्जिन ज़्यादा लेने की आदत है तो आप थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, 1-2 सूत, लेकिन फिर आपको नीचे से उतना ही फोल्ड करना होगा जितना कि आपने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए, हमें यहाँ पे कटिंग करनी होगी। तो 3 इंच पे हमने गला लिया हुआ है और 2.5 इंच पे हमने यहाँ पे शोल्डर का मार्क लगाया है। और उसके बाद हमें देखिए, जो भी हमारा चेस्ट का पॉइंट होगा उसका चौथा भाग रख के उसमें हम 2 इंच मार्जिन के लिए दे देंगे और उसके बाद ही उस पे स्ट्रेट मार्क लगा देंगे। आर्म होल के लिए देखिए, हमने यहाँ पे, ये हमारा स्लीवलेस है तो इसलिए हमने 6.5 इंच पे लगाया। अगर ये स्लीव वाला होता, इसमें स्लीव लगाना होता, तो हम यहाँ 7 इंचेस पे पॉइंट करते। और इसके बाद देखिए, हमने 2 या 3 सूत हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन कर लिया है हाफ इंचेस तक के लिए। और फिर हमें इसको कट करके अलग कर लेना है। और ये देखिए, शोल्डर को हमने इस तरह से डाउन करते हुए कट करना है। और फिर ये जो हमारा मार्जिन का पोर्शन है उसमें हमने थोड़ा सा इसमें बढ़ा देना है और उसके बाद हमें आर्म होल को कट करके निकाल लेना है। ये जो हमने कट किया है इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों पैनल है, तो फ्रंट और बैक में हमें थोड़ी अलग अलग कटिंग करनी होगी, इसलिए हम एक साथ गले की कटिंग नहीं करेंगे। तो एक पोर्शन को आप इसको हटा लेना है। अब ये देखिए, एक पोर्शन में आपको कटिंग करनी है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे 3 इंच गले का मार्क लगाया और उसके बाद हमने देखिए, जितना भी आपको रखना हो आप रख सकते हैं। पीछे के गले के लिए हमने यहाँ पे 3 इंच का मार्क लगाया है। अगर आप चाहें तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। फिर नीचे में हमें आधे इंच का गैप दे के और फिर एक बहुत ही डीप सी नेक लाइन ड्रॉ करनी है। वो बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इसको कितना डीप रखना चाहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे जितना हमें डीप चाहिए था उतना हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। और फिर उसके बाद जो हमने मार्क किया हुआ है उसी पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक को भी निकाल लेंगे ऊपर के भाग में और नीचे के भाग में। और ये देखिए, हमारी बैक की कटिंग हो चुकी है। अब साइड में हमें थोड़ा सा कट करके अलग करना होगा, वो मैं आपको थोड़ी देर पहले अभी दिखा दूंगी। और ये जो है हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट के लिए देखिए, आपको नेक आपको थोड़ा सा डीप रखना है तो भी चलेगा और ना रखना हो तो भी चलेगा। तो हमने यहाँ पे देखिए 7.5 इंच का नेक रखा है और उसी हिसाब से हम अपने गले की कटिंग करेंगे। तो 7.5 इंच के लिए हमने यहाँ पे देखिए नेक रखा और वी नेक का शेप लगाया है हमने। और फिर उसके बाद हम इसको कट करके हटा लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमें नीचे से देखिए हमें ड्रॉ करना है डार्ट का निशान, जो कि मैंने यहाँ पे 3.2 इंचेस पे से लगाया है, क्योंकि चेस्ट का 10वां भाग होता है वही लगता है डार्ट पॉइंट पे। उसके बाद ये देखिए, हमने यहाँ पे प्रिंसेस कट बनाने के लिए एक लाइन ड्रॉ किया है हमने ऊपर की तरफ जो शोल्डर को जाती है। और फिर ये, अगर आपको पूरे प्रिंसेस कट की वीडियो देखनी है तो मैंने पहले से ही चैनल पे डाल के रखा हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए, इसकी कटिंग कर लेंगे और ये बहुत ही सिंपल सी कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसको बाद हमें क्या करना है कि हमने एक साथ इसको रखना है और रखने के बाद नीचे में हमें, अगर थोड़ा सा आपको डिज़ाइन रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं और ना रखना हो तो भी रख सकते हैं। हाफ इंचेस हमने यहाँ पे शोल्डर में कटिंग की है, क्योंकि शोल्डर हमारा गहरा होना चाहिए फ्रंट पार्ट का। तो इसको रख के हमने, ये देखिए, शोल्डर हमने कट कर लिया है। अब नीचे के भाग में देखिए, हमें हल्का सा आगे ऊपर की तरफ नुकीला सा बनाना है। तो इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पे क्या करना है कि लगभग हमें 2 इंच के लगभग हमें इस तरह से मार्क लगा के और एक कटिंग कर देनी है, ये देखिए। और इस तरह से कटिंग करने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुका है। और ये हमने हमारा फ्रंट पार्ट पूरा रेडी कर लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि जो दोनों हमने कट किया उसको लाइनिंग पे रख के
एज़ इट इज़ जैसा भी है बिल्कुल आपको उसी तरह से कट करना है, उसमें कोई भी मार्जिन आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे सिलाई करनी है इस ब्लाउज़ की वो अंडरग्राउंड सिलाई करनी है। तो अंडरग्राउंड के लिए क्या करना होगा कि हमें सारे सिलाइयों को अंदर की तरफ मोड़ के रखना होगा। ये देखिए, ये जो हमारा फ्रंट का भाग है, जो हमारा थोड़ा-सा हमने बाहर की तरफ कट करके किया था, क्योंकि ये खुला भाग है और जो हमारा अस्तर था वो दोनों साइड से नहीं हो पा रहा था, तो हमने खुले भाग को ही थोड़ा-सा बढ़ा के रख लिया है। उसके बाद हम उसको जॉइन कर देंगे और ये देखिए हमने बैक के पार्ट के लिए भी ये कट करके निकाल लिया है। दोनों पैनल्स हमारे मेन फैब्रिक के कट हो चुके हैं। अब हमें इसकी स्टिचिंग देखनी होगी। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होगा कि जो फ्रंट पार्ट में हमारा कट है उसको हम जॉइंट कर लेंगे, ताकि ये देखिए इस तरह से हो जाए। और जो मेन फैब्रिक है उसमें कोई कट नहीं है, तो उसको जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये प्रिंसेस कट वाले पैनल्स को साइडों से जोड़ के रेडी करना होगा और सेम टू सेम हमें फ्रंट पार्ट पे भी यही करना होगा। जो हमने प्रिंसेस कट का पैनल कट किया है उसको बराबर तरीके से जैसा हमने रखा है उसी तरह से आपको स्टिच करके रेडी करना है। और ये देखिए ये हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हमने इससे प्रेसिंग भी लगा ली है हल्की सी, ताकि ये थोड़ा-सा बैठ जाए। और उसके बाद ये देखिए ये जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है ये भी हमने स्टिच कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें पैडेड अटैच करना है। पैड को अटैच करने के लिए देखिए बिल्कुल आपको वही करना है, जो हमारा सेंटर पॉइंट आता है प्रिंसेस कट का, उसको ही बीच में रख के और फिर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने दोनों साइडों से सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें क्या करना है कि मेन फैब्रिक को उल्टे साइड से रख के और ये सारी सिलाइयों को एक साथ स्टिच करना होगा। दोनों फैब्रिक के भाग को उल्टा रख के और अंदर के भाग को जो भी होगा वो हमारा सीधा पार्ट होगा। चारों तरफ से हम सिल के इस तरह से कर लेंगे और ये देखिए हमने स्टिच करके रख लिया है। और बीच में जो भी हमारा कट मार्क देने वाला है, जहाँ पे हमें नुकीला दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हम छोटे-छोटे कट लगा देंगे, ताकि हमें पलटने में आसानी हो। और ये देखिए हमने वी नेक के बीच वाले भाग को भी हमने छोटा-सा कट लगा लिया है। उसके बाद शोल्डर्स में भी हम कट लगाएँगे, क्योंकि हमने वो भी एक साथ ही पलट देना है इसके साथ ही। तो इस तरह से हमें इसको करके और फिर हमें कट करके और पलट लेना होगा। और ये देखिए ये हमारा पूरा कट हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको पलट लेंगे। पलटने में थोड़ी-सी मुश्किल आती है, क्योंकि बीच का भाग जो है थोड़ा पतला है। और ये देखिए हमने पलट के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रेसिंग लगा लेनी है और स्टिच लगानी है। अगर आपको प्रेसिंग लगाना हो तो लगा भी सकते हैं, लगाने के बाद थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है चारों तरफ से। आपको पतली सी सिलाई लगानी हो, चौड़ी सी सिलाई लगानी हो, जो अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे आप उसको बना लें। उसके बाद देखिए ये हमारा बैक पोर्शन है, तो बैक पोर्शन को भी हमें सेम उसी तरह से सिल के पलटना होगा। बस आपको एक काम करना होगा कि नीचे के कॉर्नर्स पे हमें देखिए 2 डोरियाँ अटैच करनी होंगी, क्योंकि ये बाँधने के लिए हमने यहाँ पे इसको करना है। तो इस तरह से जो नीचे का हमारा कॉर्नर है उसमें हम डोरियाँ अटैच करेंगे। ये देखिए चारों तरफ से हम सिल के उसी तरह से इसको रेडी करेंगे। ये देखिए गले के साइड से भी हमने स्टिच कर लिया है, नीचे के पोर्शन में भी स्टिच कर लिया है और शोल्डर के भाग में भी हमने स्टिच करके रेडी कर लिया है। उसके बाद इसको हम छोटे-छोटे से नोचेस लगाएँगे, कट्स लगाएँगे, ताकि हमारा गला पलटने में आसानी रहे। और फिर हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से पलट लेना है जैसे भी हमने पलटा था उसको। और ये देखिए हमने अंडरग्राउंड सिलाई करनी है, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि पहले हमें शोल्डर को अटैच करना होगा। ये देखिए इस तरह से शोल्डर को बीच में रख के, मैंने अपनी पहले की वीडियोज़ में भी बताया है कि गले को कंधे को किस तरह से अंदर को मोड़ते हैं, ताकि सिलाई बाहर को ना दिखे। तो सीधे भाग को सीधे की तरफ रखेंगे और अस्तर वाले भाग को अस्तर की तरफ रख के और बराबर से रख के और सिलाई लगा लेंगे। और फिर उसके बाद क्या करना है कि सिलाई लगा के और शोल्डर के भाग को भी देखिए हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब शोल्डर में भी छोटे-छोटे कट लगा देंगे। और ये हमारा यहाँ पे चारों तरफ से सिलाई कंप्लीट हुआ। अब इसको क्या करना है, हमें देखिए इस तरह से पलट लेना है। ये देखिए ये हमारा सारा अच्छे से हो चुका है और डोरी वाले भाग को भी हमें बाहर की तरफ निकाल लेना है। और ऊपर में जो हमने एक डिज़ाइन दी हुई थी, जो पतला सा हमारा डिज़ाइन था, उसको भी हम कैंची के हेल्प से या फिर किसी चीज़ की मदद से बाहर को निकाल के और सेट कर देंगे पूरा। और ये देखिए ये हमारा एक पल्ला हो चुका है।
और सिलाई भी हमारी शोल्डर की अंदर की तरफ जॉइंट हो चुकी है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में लगाया था सिलाई चारों तरफ से, बैक पार्ट में भी उसी तरह से लगाना है। और ये शोल्डर जो हमारा दूसरा वाला है उसको भी हम सेम टू सेम उसी तरह से लगाएंगे। और मोड़ने के बाद ये देखिए हमारा सब रेडी हो चुका है। फ्रंट पैनल भी हो चुका है, बैक पैनल भी हो चुका है, और 2 डोरियाँ जो हमने लगाई थी वो डोरियाँ भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सीधे साइड से दोनों साइडों में, मतलब दोनों मार्जिन वाले पैनल्स में एक पतली सिलाई लगानी है। उसको बहुत सारा कपड़ा नहीं दबाना है। और दबाने के बाद आपको क्या करना है कि फिर पलट के और आपको फिटिंग देनी है। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है सीधे भाग से। अब इसको उल्टा करने के बाद अपने फिटिंग के हिसाब से आप इस पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, और ये देखिए इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है, पलट लेना है। और आपको जितना भी मार्जिन रख के और आपकी फ़िटिंग जितनी भी आती हो उस पे हमें क्या करना है, सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। और ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब बीच में हमारी जो डोरियां हैं उसमें हम लटकन लगा लेंगे अपने हिसाब से, आपको जो भी अच्छा लगे जिस तरीके का। उसके बाद यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे कौड़ी शेल्स लिए हुए हैं, इसको हमें बीच में अटैच करना है इस तरह से। इस तरह से हम रखेंगे और रख के आगे के पार्ट में चारों तरफ से लगा के रेडी कर देंगे। और ये हमारी ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुकी है। और इसका बैक पोर्शन हमारा इस तरीके का है और डोरी हमने बना ली थी और लटकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।